अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। जमहूरियत के रास्ते से भटक गया हिंदुस्तान, फ्रीडम हाउस ने रैंकिंग घटाई। दिल्ली तशद्दुद, बाबू और इमरान बरी। कायदे मजलिस असम्बली पार्टी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी हयाए मजलिस के जलसे से खिताब करते हुए कहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदू व मुस्लिम सब की जमात है, इसे मुस्तहकम बनाएं। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। इमाम मुअज्जिन की तनख्वाहों देने का वज़ीर आला नीतीश कुमार का फैसला काबिल खैर मकदम, परवेज़ सिद्दीकी। कर्ज के उसूल में आंध्र प्रदेश को चौथा, तेलंगाना को छठवां मुकाम। गद्दारी मुल्क से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तबसरे के बाद शिवसेना मोदी हुकूमत पर हमला आवर। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने आज अपने पार्टी के 7 MLC उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले किया। हमारे नुमाइंदे शब्बीर की रिपोर्ट। राहुल गांधी पर बरसे मुख्तार अब्बास नकवी, कहा RSS की वर्कशॉप में काम करना सीखना चाहिए। डायरेक्टर APN RTS BH इलियास ने ज़िले कड़पा के अवाम से YSR कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। ज़िले कड़पा के बल्दी इंतखाबात में हुक्मरान YSR कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी, 257 में से 120 वार्डों पर YSR कांग्रेस उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त कर। जमहूरियत के रास्ते से भटक गया हिंदुस्तान, फ्रीडम हाउस ने रैंकिंग घटाई। फ्रीडम हाउस ने जमहूरी मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान की रैंकिंग घटाते हुए इसे आज़ाद से जुज़वी आज़ाद के खाने में रखा है। साथ ही अंदेशा जाहिर किया है कि PM मोदी की क़यादत में मुल्क तानाशाही के तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली तशद्दुद, बाबू और इमरान बरी। गुज़िश्ता साल दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों जफ़राबाद, मौजपुर की तरफ फसादात हुए थे, जिसमें मुसलमानों को काफ़ी नुकसानात उठाना पड़ा। फसाद को ऐसा रंग दिया गया कि गोया असल मुजरिम मुसलमान हैं। मीडिया के ज़रिए हर तरफ मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाने लगा और उन्हें मुल्ज़िम बनाकर पेश किया जाता रहा, लेकिन मुतअद्दिद केस अब तक ऐसे सामने आ चुके हैं जहां अदालत ने सबूत तस्लीम नहीं करते हुए मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के फसादात के दौरान एक शख्स को गोली मारने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 अफराद को बरी कर दिया। इस मामले में फैसला कायदे मजलिस असम्बली पार्टी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी हयाए मजलिस के जलसे से खिताब करते हुए कहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदू व मुस्लिम सब की जमात है, इसे मुस्तहकम बनाएं। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। एक शानदार जलसा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया का ऐलान हुआ। मुझे फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के उस दिन की तकरीर का एक और जुमला याद आता है। फ़ख्र मिल्लत ने कहा, मजलिस के इस जलसे आम की खते राय है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और बैन तबका जाती इश्तराक से ही मुल्क की तामीर व तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है। इमाम मुअज्जिन की तनख्वाहों देने का वज़ीर आला नीतीश कुमार का फैसला काबिल खैर मकदम, परवेज़ सिद्दीकी। वक्फ बोर्ड से मंजूर शुदा मसाजिद से रजिस्टर पेश इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह देने के सिलसिले में रियासती हुकूमत के फ़ैसले का कौमी अक़लियती रिज़र्वेशन मोर्चा के कौमी सदर मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोर्चा इस सिलसिले में 2017 से मजबूती के साथ तहरीक चला रहा है। इस सिलसिले में मोर्चे ने रियासत में 22 से ज़ायद प्रोग्राम भी मुनक्किद किए हैं। सिद्दीकी ने कहा कि इस ताल्लुक़ से दिसंबर 2019 में एक आने मार्ग पर वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार से मुलाकात करके हक़ाइक़ को सामने रखा गया था, जिस पर वज़ीर आला की तरफ से मस्बत रुख सामने आया था। सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार हम हर तबके की इंसाफ के साथ तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। इमाम मुअज्जिन को तनख्वाह दिए जाने का मामला भी इसकी एक कड़ी है।
कर्ज के उसूल में आंध्र प्रदेश को चौथा, तेलंगाना को छठवां मुकाम। कर्जों के उसूल में आंध्र प्रदेश को चौथा और तेलंगाना को छठवां मुकाम हासिल हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 20 अप्रैल से दिसंबर तक आंध्र प्रदेश ने 44,250 करोड़ और तेलंगाना ने 36,354 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है, जबकि कर्नाटक ने 55,000 करोड़, राजस्थान ने 39,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है। बड़े पैमाने पर कर्ज हासिल करने इससे दोनों तेलुगु रियासतों की माशी सूरत हाल का पता चलता है। मालियाती साल 2020-21 में दिसंबर तक मुल्क की 29 रियासतों ने आम मार्केट से जुमला 5,55,852 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है। गद्दारी मुल्क से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तबसरे के बाद शिवसेना मोदी हुकूमत पर हमला आवर। मोदी हुकूमत पर शिवसेना ने एक बार फिर शदीद हमला किया है। सामना के अदारिया में मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की हिमायत करने, हुब्बुल वतनी और मुखालिफत का इजहार करना वतन से गद्दारी मुल्क का ये नया स्टैम्प अब तक कई लोगों पर लग चुका है। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला भी इन्हीं में से एक हैं। इन्हें भी इस तरह से गद्दारी मुल्क साबित करने की कोशिश हुई, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने आज अपने पार्टी के 7 MLC उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले किया। हमारे नुमाइंदे शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाइस जगन मोहन रेड्डी ने आज अपने कैंप ऑफिस विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 7 MLC उम्मीदवार को बी फॉर्म हवाले किया। इन उम्मीदवारों में शेख मोहम्मद इकबाल, करीमुन्निसा, रामचंद्रया, श्रीनिवास, कल्याण चक्रवर्ती, चल्ला भागीरथ रेड्डी शामिल हैं। राहुल गांधी पर बरसे मुख्तार अब्बास नकवी, कहा RSS की वर्कशॉप में काम करना सीखना चाहिए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने एतराफ़ किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से आयद करदा इमरजेंसी एक गलती थी। राहुल के इस बयान के बाद मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो RSS में जाएं और काम करना सीखें। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस के जराइम का शुमार नहीं है, मुल्क की जमहूरियत का कत्ल किया, कत्ल-ए-आम के कितनी माफ़ी मांगेंगे। डायरेक्टर APN RTS BH इलियास ने ज़िले कड़पा के अवाम से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। BH इलियास ने आज अपने दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िले के अवाम से अपील की कि वो रियासत में जारी तरक्याती काम और फलाही स्कीमात को देखते हुए वाईएसआर कांग्रेस के नुमाइंदों को कामयाब बनाएं। తెలుసుకోవాలి। ఈరోజు కడపలో శాసనసభ్యులైన ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజద్ బాషా గారు కానీ మాజీ మేయర్ అభ్యర్థి అయినటువంటి సురేష్ బాబు కానీ కలిసిమెలిసి ఒక దేవుడు ఇచ్చిన వరంలాగా ప్రజలకు అభివృద్ధి వైపు ముందుకు పోతున్నారు। ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏమంటే సురేష్ బాబు గారు గతంలో సర్పంచ్గా, జడ్పీ చైర్మన్గా మరియు మేయర్గా కూడా పనిచేశారు। ज़िले कड़पा के बल्दी इंतखाबात में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी। 257 में से 120 वार्डों पर वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। ज़िले कड़पा में बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में पर्चा नामजदगी वापस लेने के आखिरी दिन ज़िले के 257 वार्डों के मिनजुमला 120 वार्ड में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जिसमें वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाइस जगन मोहन रेड्डी के आबाई हल्के के 33 वार्ड के तमाम 33 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। यहाँ पर एक भी वार्ड के किसी भी अपोजिशन जमात के उम्मीदवार ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया। इस तरह से पुलिवेंदला में 100% वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। बल्दिया रायचोटी के 34 वार्डों के मिनजुमला 31 वार्डों से वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सिर्फ 3 वार्डों में 10 मार्च के दिन इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। ज़िले में 120 वार्डों के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले तमाम उम्मीदवार का ताल्लुक हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से है। तेलुगु देशम का एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ।
वाईएसआर कांग्रेस के हामियों का कहना है कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के फलाही स्कीमात की वजह से आवाम में हुकूमत के ताल्लुक से भरोसा पाया जाता है, इसलिए ज़िले में ये सूरत हाल पैदा हुई है। तफसीलात के मुताबिक कड़पा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 50 वार्ड के मिन जुमला 23 वार्ड पर वाईएसआर कांग्रेस कामयाब। बल्दिया पुलिवेंदला के तमाम 33 वार्ड में वाईएसआर के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। रायचोटी के 34 के मिन जुमला 31 पर, बल्दिया रेरेगुंटा के 20 में से 13 वार्ड पर, बल्दिया बदवेल के 35 में से 10 वार्ड पर, पुडुटूर के 41 में से 9 पर, जुमला जम्मल मुड़ुग में 20 वार्ड में से 2 पर वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तमाम मुंतखब उम्मीदवारों को डिक्लेरेशन भी दे दिए गए। तमाम मुंतखब उम्मीदवारों को डिक्लेरेशन भी दे दिया गया, जिससे पार्टी में काफ़ी खुशी का माहौल है। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए शब खैर।